तकरीबन 70 साल पहले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ लोगों ने माइग्रेट किया समुद्री रास्ते पर साउथ की जानिब और पहुंचे एक जजीरे पर जिसको आज हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। इस वक्त हमें मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में अक्सरियत ब्रिटिश कम्युनिटी की है और कानून भी उन्हीं का बनाया वहां चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह बर्रे आज़म ब्रिटिश कम्युनिटी ने दरियाफ्त किया या इस पर कब्जा जमाया। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर जो लोग वहां बरसों सालों से रहते आ रहे हैं उन्हें एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है। ये बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है इंसानी तारीख की, जो अफ्रीका और साउथ एशिया के इलाकों से माइग्रेट करके समुद्री रास्ते से यहाँ पहुंचे। एक थ्योरी है कि ये तकरीबन 70 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। 1606 में एक डच नेविगेटर विलियम जैन जून ने ऑस्ट्रेलिया के साउथर्न कोस्ट पर कदम रखा और फिर स्पेनिश एक्सप्लोरर लुइस वेस डी टॉरेस आए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड पर, जिसको टॉरेस स्ट्रेट भी कहा जाता है। फिर 17th सेंचुरी में देखते देखते 29 डच एक्सप्लोरर ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर कदम रखा और इस सरजमीन को नाम दिया न्यू हॉलैंड का। इस बात के चर्चे जब पूरे यूरोप में होने लगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया और फिर 1770 में इस सरजमीन की तकदीर का फैसला हुआ जब लेफ्टिनेंट जेम्स कुक, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेवी कमांडर थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट को डिस्कवर किया और इसे जॉर्ज III के नाम से इस जमीन को क्लेम भी कर दिया। उस वक्त इंग्लैंड को सुपर पावर कंसिडर किया जाता था। जेम्स कुक ने तकरीबन 4 महीने ईस्ट कोस्ट को डिस्कवर किया। रॉयल सोसाइटी के जोसेफ बैंक, जो कुक के साथ साइंसी मुशाहदे पर गए हुए थे, उन्होंने इस सरजमीन को जरखेज दरियाफ्त किया और जब यह रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी गई तो उन्होंने जेम्स कुक की तवज्जो इस इलाके में लगा दी और फिर 1788 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारी मिकदार में लोगों को ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना किया, बॉटनी बे की तरफ, जिसको सिडनी के नाम से हम जानते हैं। ये सब वहां आकर आबाद हुए और ये ब्रिटिशर्स की पहली कॉलोनी इस्टेब्लिश की गई थी। आहिस्ता आहिस्ता अगली सदियों में और कॉलोनीज बनाई गईं, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी जेलों से कैदी निकाल निकाल कर वहां आबाद करना शुरू किए। इनका मकसद यहाँ अपने लोगों को कॉलोनाइज करना था और एक न्यू सिविलाइजेशन बनाना था। यहाँ पर एक बात साफ थी कि इतने लोगों को कॉलोनाइज करने की वजह यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करना थी। बरतानिया ने इतने लोगों को वहां भेजा कि वहां के लोकल्स की तादाद ब्रिटिश की बनाई गई कॉलोनीज के सामने कम पड़ने लगी। 1840 से 1868 तक बरतानिया ने अपने कैदियों की ट्रांसपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में बंद कर दी, क्योंकि काफ़ी आबादी वहां ले जा चुके थे और बहुत सी कॉलोनीज वहां बन चुकी थीं। फिर एक मूवमेंट शुरू हुई डेमोक्रेटिक पार्टीज की। 1901 में तमाम डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल पार्टीज ने फेडरेशन में शामिल होने के लिए एक मुत्तहिद होकर रेफरेंडम जमा करवाया और फिर वजूद में आया एक न्यू कंट्री ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन के साथ इन्होंने क्या किया। तो जब ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में आबाद हो रहे थे तो तकरीबन 7,50,000 के करीब एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन वहां रहते थे। फिर एक वबाई अमराज ने इन सभी को तबाह कर दिया और फिर ब्रिटिशर्स ने इन लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कुछ मकामी लोगों ने इस बात पर मुज़ाहिमत की और ब्रिटिश की बनाई गई कॉलोनीज की सरहदों पर प्रोटेस्ट भी किए, जिसमें 20,000 के करीब ये मकामी ऑस्ट्रेलियंस मारे गए और ज़्यादातर लोगों को कत्लेआम भी किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनकी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ था। फिर 1910 से 1970 के दरमियान गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से तकरीबन 33% एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन के बच्चों को उनके पेरेंट्स से छीन लिया गया। कुछ बच्चों को एडॉप्ट कर लिया गया और कुछ को अपने अंडर ले लिया गया और उन्हें अपनी ज़ुबान बोलने पर पाबंदी लगाई गई और उनके नाम भी बदले गए, यानी पूरी तरह से उन्हें अपनी सकाफत से दूर किया गया। 2008 में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर केविन रड ने इस हिस्टोरिकल इंसिडेंट को कंडेम किया और एक कौमी माफीनामा भी जारी किया। उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन और दूसरे लोकल ऑस्ट्रेलियंस के दरमियान समाजी सकाफत को कायम करने का फैसला किया। 1965 तक इन लोगों के पास सिटीजनशिप और वोट करने के हुकूक भी नहीं थे। आज तकरीबन 3% आबादी एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन की ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ये लोग अभी भी अपनी कदीम सकाफत को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। विक्टोरिया हुकूमत अब इनकी
خود مختاری اور ان کے رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو یہ تھی کہانی آسٹریلیا کی۔ آپ سے ملیں گے ہم اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔